वेलकम टू दी चैनल इन्फो आउट। दुनिया भर में भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर हैं और इन्हीं में से एक है नेपाल का श्री पशुपतिनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के समान ही माना गया है। देश विदेश से लोग यहाँ अपनी आस्था व मनोकामनाओं को पूर्ण करने आते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन में इस मंदिर का तीर्थ कर लेता है वह पशु योनि से मुक्त हो जाता है, मतलब कभी भी पशु योनि में जन्म नहीं लेता और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो आज अपनी इस वीडियो में श्री पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी जानकारी और पौराणिक मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह लोकप्रिय मंदिर हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर दूर देवपाटन गांव में स्थित है, जो बागमती नदी के किनारे है। पशुपतिनाथ मंदिर का परिसर लगभग 1.58 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक शामिल हैं। मंदिर की छतें तांबे की बनी हैं और सोने से मढ़ी गई हैं, जबकि मुख्य दरवाजे चांदी से मढ़े गए हैं। मंदिर में एक स्वर्ण शिखर है जिसे गजुर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के निर्माण संबंधी कोई प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोमदेव के राजवंश के पशु प्रेक्ष नाम के राजा ने करवाया था। लोग मानते हैं कि राजा ने इस मंदिर का निर्माण 3वीं सदी में करवाया था, लेकिन इसके सारे उपलब्ध प्रमाण 13वीं सदी के हैं। इस मंदिर का जो स्वरूप हम आज देख रहे हैं उसे 1697 में नेपाल नरेश भूप तेंद्र मल द्वारा प्रदान किया गया था। यह पशुपतिनाथ मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन समय समय पर कई नरेशों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। मंदिर से जुड़ी कई चर्चित कथाएं हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे यानी हिरण का रूप धारण कर निद्रा में चल बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। पौराणिक नेपाली कथा है कि नित्यानंद नामक ब्राह्मण की गायें प्रतिदिन एक ऊंचे टीले पर जाकर स्वयं दूध चढ़ाती थी। भगवान शिव ने एक दिन स्वप्न में उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और टीले पर खुदाई का आदेश दिया, जहां पंचमुखी लिंग मिला, जो करीब 1 मीटर ऊंचा और काले पत्थर का था। इसी लिंग को मंदिर में स्थापित किया गया था। एक और कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से कहा जाता है। जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाग के समय शिवजी ने बैल का स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए थे। समाने से पूर्व भीम ने उनका पीठ वाला भाग पकड़ लिया था। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और जिस स्थान पर बैल रूपी भगवान शिव का मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। आइए अब जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और विशेषताओं के बारे में। इस मंदिर में स्थापित पशुपतिनाथ भगवान की मूर्ति पंचमुखी है। उसमें 5 मुख हैं और पांचों ही अपना विशेष महत्व रखते हैं, और इन 5 मुखों के साथ अलग अलग धारणाएं जुड़ी हुई हैं। पूर्व दिशा की ओर जो मुख है उसे तत्पुरुष कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर वाले मुख को सदज्योत कहा जाता है। इस मंदिर में विशेषकर इसी मुख की पूजा होती है। इसके अलावा उत्तर दिशा वाले मुख को वामदेव या अर्धनारी ईश्वर कहा जाता है, और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहकर संबोधित किया जाता है। और जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहते हैं। इस मुख को सबसे उत्तम मुख कहा गया है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ का ये ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर के निकट आर्य घाट की मान्यता बहुत अधिक है। इस घाट के जल को नेपाल में पवित्र माना जाता है। इसके जल को ही मंदिर में ले जा सकते हैं, बाहर का जल यहाँ लाना वर्जित है। पशुपतिनाथ मंदिर में आर्य घाट के पास शिव भगवान की एक मूर्ति है जिसे विरूपक्षा कहते हैं, जो धरती में आधी समाई हुई है, और यह निरंतर प्रत्येक वर्ष कुछ इंच ऊपर आ जाती है। माना जाता है जिस दिन यह प्रतिमा धरती पर पूरी तरह ऊपर आ जाएगी तब इस धरती पर प्रलय आ जाएगी। वीडियो के एंड में बताना चाहूँगा कि जब भी आप भगवान शिव के दर्शन करने जाते होंगे तो उसके बाद बिना नंदी जी के दर्शन किए नहीं आते होंगे।
लेकिन इस मंदिर की धारणा बिल्कुल अलग है। कहा जाता है पशुपतिनाथ भगवान के शिवलिंग के दर्शन के बाद नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए, अन्यथा व्यक्ति फिर से पशु योनि में जन्म लेता है। इसलिए इस मंदिर के दर्शन करने के पश्चात लोग नंदी जी के दर्शन नहीं करते। पशुपतिनाथ मंदिर की लोकप्रियता और विशेषता को देखते हुए यूनेस्को द्वारा इसे सन 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो कैसा लगा आपको इस अद्भुत मंदिर के बारे में जानकर? अगर आप भी इस मंदिर से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फो के लिए मेरे चैनल इन्फो आउट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हर हर महादेव।